हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है सबक। मीना जल्दी जल्दी रसोई का काम निपटाने में लगी हुई थी। आज उसे अपनी सहेली के घर उसके गृह प्रवेश के कार्यक्रम में जाना था। मनीषा ने रसोई का काम खत्म किया, अपने माथे का पसीना पोंछते हुए गहरी सांस ली। वो थक गई थी। आज रसोई में काम भी ज्यादा था। उसका कहीं जाने का मन नहीं था, फिर भी जाना तो था। उसने रूपा से आने का वादा जो कर लिया था। अभी तो उसे अपनी सास से इजाजत लेनी थी और उनके सवालों के जवाब को भी झेलना। यही सोचते हुए मीना अपनी सास के कमरे में गई। उसकी सास सुमित्रा जी बिस्तर पर लेटी कोई पत्रिका पढ़ रही थी। उन्होंने मीना को देखकर भी अनदेखा कर दिया। मीना ने उसकी ये बात नोटिस की, पर उसने उसकी पर ध्यान नहीं दिया। वो उसके पास जाकर बोली, माँ जी, मैंने घर और रसोई के सभी काम कर लिया है, खाना भी डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। मीना ने धीरे से कहा, ये सब तुम क्यों बता रही हो? सुमित्रा जी ने उसे घूरते हुए कहा, माँ जी, मैंने कल आपको बताया था मुझे अपनी सहेली रूपा के घर उसके गृह प्रवेश में जाना है। अब मैं रूपा के घर जा रही हूँ। बच्चे जब स्कूल से आएंगे तो आप उन्हें खाना खिला दीजिएगा। मीना ने अपनी सास से कहा, बहू, मेरी कमर में दर्द है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, इसलिए मैं बच्चों को खाना नहीं दे पाऊंगी। मैंने कल तुमसे कहा भी था कि तुम अपनी सहेली को मना कर दो, पर तुम्हें तो घूमने का बहाना चाहिए। जब तुम वहां जाओगी तो शाम होने से पहले तो आओगी नहीं। शाम की चाय भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। अब मुझसे घर का काम नहीं होता। तुम्हारी गृहस्थी है, तुम संभालो, मुझसे कोई उम्मीद नहीं करो। ये तुम सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। तुम मुझे ऑर्डर लगा रही हो। अगर तुम्हारा जाना इतना ही जरूरी है तो बच्चों के आने के बाद जाना और रात का खाना बनाने से पहले लौट आना। सुमित्रा जी ने गुस्से में तमक कर कहा। अपनी सास की बात सुनकर मीना आवक खड़ी रह गई। उसकी सास को 10 साल हो गए थे। आज तक मीना अपनी हर जिम्मेदारी को बेखूबी निभाती रही थी। कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। उसके मायके में भी कोई नहीं रह गया था। वे अपनी मम्मी पापा की इकलौती संतान थी। शादी के बाद ही उसके माता पिता की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। तब से वे इसी घर में अपना मायका अपना घर समझ कर रही है। उसके पति क्लर्क की नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह ज्यादा नहीं है। ससुर जो की पेंशन मिलती है वो सास ससुर की दवाइयों और अपनी जरूरतों पर खर्च हो जाती है। आर्थिक तंगी के कारण मीना ने कोई काम वाली बाई भी नहीं रखी थी। उसे लगता है अपना घर है, वही घर का काम करके कुछ पैसे ही बचा लेगी। बच्चे अपनी छोटे थे, इसलिए उसने नौकरी करना ठीक नहीं समझा। मीना ने अपनी सभी ख्वाहिशों को अपने मन में ही दफन कर दिया था, ये सोच के कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वे भी नौकरी करके घर की आर्थिक स्थिति में सहायता करेगी और अपनी इच्छाओं को पूरा भी करेगी। मीना ने आज तक कभी अपनी सास से कप चाय की भी उम्मीद नहीं की थी। वे हंसी खुशी घर का सब काम खुद ही करती थी, पर उसकी सास सुमित्रा जी को हमेशा मीना से शिकायत रहती थी। मीना के ससुर ने अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी पत्नी सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, बहू पर घर के काम का बोझ बहुत है, तुम रसोई के काम में उसकी कुछ मदद कर दिया करो। अपने पति की बात सुनकर सुमित्रा जी ने गुस्से में तमक कर कहा, मैंने बहुत किया है, अब मैं घर में किसी काम में हाथ नहीं लगाऊंगी। बहू आ गए हैं, अब वो घर की जिम्मेदारी संभाले। अपनी पत्नी की बात सुनकर मीना के ससुर चुप हो गए। वे जानते थे अगर उन्हें ज्यादा कुछ कहा तो वो घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। तब उन्होंने मीना को समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने मीना से कहा, बहू, तुम अपनी खुशी के विषय में भी सोचा करो। जब तक तुम स्वयं अपने विषय में नहीं सोचोगी, दूसरा कभी भी तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा। बच्चों को भी माँ तथा दूध पिलाती है, तब बच्चा रोकर दूध मांगता है।
अपने ससुर की बात सुनकर मीना हंसकर नजरअंदाज कर जाती, कहती कुछ नहीं। आज पहली बार मीना ने थोड़ा समय अपनी खुशी के लिए मांगा था। शादी के बाद तो मीना ने अपनी सहेलियों से भी मिलना जुलना छोड़ दिया था। उसे घर की जिम्मेदारियों से समय ही नहीं मिलता था, इसलिए वो कभी आती जाती नहीं थी। अभी 2 महीने पहले एक दिन उसकी सहेली रूपा उसे बाजार में मिल गई। मीना भी घर का सामान लेने गई हुई थी। वह दोनों सहेलियों की मुलाकात हो गई। तब रूपा ने उसे बताया कि वो भी अब इसी शहर में रहेगी। वह इसी शहर में अपना मकान बनवा रही है। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर लिया और उसके बाद दोनों की फ़ोन से बातचीत होने लगी। कल रूपा ने फ़ोन करके बताया, मीना मेरे घर पर गृह प्रवेश की पूछा है, तुम अपने परिवार के साथ जरूर आना। मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। तब मीना ने कहा, बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, पतिदेव ऑफिस में काम से बाहर गए हैं, वो नहीं आ पाएंगे। तब रूपा ने जोर देकर कहा, उसे आना ही पड़ेगा। रूपा ने बहुत आग्रह करने पर उसने रूपा से वादा किया वो अकेली थोड़ी देर के लिए पूजा में जरूर आएगी। लेकिन अपनी सासू माँ की बात सुनकर आज मीना का मन बहुत दुखी हो उठा। उसने कभी भी अपनी खुशी की परवाह नहीं की थी। वह अपने से पहले दूसरों के लिए सोचती थी, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अब वह अपने लिए भी सोचेगी, उसके ससुर सही कहते हैं। अब तक हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, स्वयं को महत्व नहीं देंगे, तो दूसरा हमारी इच्छा का नाजायज फायदा उठाएगा। आज मीना भी सबक मिल गया कि घर परिवार खुशियों के साथ साथ अपनी खुशियों के लिए ही सोचना भी हमारा कर्तव्य है। यह विचार मन में आते ही मीना ने कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहा अपनी सास से, ठीक है माँ जी, जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो मैं बच्चों को लेकर वहाँ चली जाऊंगी। एक बात और बताना है, मैं आज रात रूपा के घर पर ही रहूंगी। कल रविवार है, बच्चों की छुट्टी है, मैं कल शाम तक वापस आऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो बहू? तुम रात अपनी सहेली के घर पर रुकोगी? सुमित्रा ने मीना को घूरते हुए कहा। हाँ माँ जी, मीना ने कहा और वहाँ से जाने लगी। बहू, तो रात का खाना कौन बनाएगा? सुमित्रा ने गुस्से से पूछा। वो मैं नहीं जानती, आप चाहो तो खुद बना लेना या बाहर से मंगवा लीजिएगा। मीना ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। बहू, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जो मुझसे ऐसी बात कर रही हो? सुमित्रा जी गुस्से में बोली। माँ जी, जो मेरा दिमाग पहले खराब था अब ठीक हो गया है। आज से पहले मैं आपकी खुशियों के लिए विषय में ज़्यादा सोचती थी, अब मैं अपनी खुशियों के बारे में सोचूंगी। आज के बाद सप्ताह में एक दिन मैं खुद को दूंगी, अपने शौक पूरे करूंगी, बाहर घूमने जाऊंगी, अपनी सहेलियों से मिलूंगी। मैं भी इंसान हूँ, कोई कठपुतली नहीं। मैं रूपा के घर जाने की तैयारी करने जा रही हूँ, बच्चों के आते ही उन्हें लेकर चली जाऊंगी। अब मैं आज शाम को नहीं, कल शाम को वापस आऊंगी। इतना कहकर मीना अपनी सास को गहरी नजरों से देखते हुए कमरे से बाहर चली गई। दरवाजे पर उसके ससुर खड़े सब सुन रहे थे। मीना ने देखा उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान थी। जिस वो कह रहे हो, ये काम तो बहुत पहले करना चाहिए था। मीना की सास सुमित्रा जी अपनी बहू की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी सुमित्रा जी के पति से व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ उससे कहा, आज बहू ने सही निर्णय लिया है। अब की सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आज बहू ने वही किया है, ये काम उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, देर आए तंदुरुस्त आए। अपने पति की बात सुनकर सुमित्रा के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। उन्हें अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए गुस्से में कहा, आप मुझे सुना रहे हैं? आपने देखा बहू ने किस लहजे में मुझसे बात की? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? मुझे लगता है अब बहू के भी पर निकल आए हैं। मैं भी उसकी सास हूँ, उसके पैरों को काट कर रहूंगी। ऐसा कहीं न हो तुम्हारा ये सपना धरा का धरा रह जाए। उसके पति ने उसे घूरते हुए कहा।
आप कहना क्या चाहते हैं? सब कहिए, पहले बुझाने की जरूरत नहीं है। सुमित्रा जी ने चिढ़कर पूछा। भाग्यवान कहीं तुम्हारी तानाशाही रवैये से तंग आकर बहू अपने पति और बच्चों के साथ इस घर को छोड़कर उड़ने जाए तो तुम क्या करोगी? मीना के ससुर ने अपनी पत्नी को देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा बेटा मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। वो पत्नी के लिए अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। सुमित्रा जी ने घबराते हुए आवाज में कहा, ये तुम कह रही हो? मुझे लगता है तुम अपना समय भूल गई हो। जब तुम्हारी जिद के आगे मुझे भी अपनी माँ को छोड़ना पड़ा था। तुमने भी तो मेरी माँ की तानाशाही से तंग आकर मुझे अलग रहने के लिए मजबूर किया था। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैंने तुम्हारा साथ क्यों दिया था। उस समय गलत तुम नहीं, मेरी माँ थी, लेकिन आज तुम गलत हो, मेरी बहू नहीं। तुम अपनी बहू के साथ वही कर रही हो जो मेरी माँ ने तुम्हारे साथ किया था। वही गलती आज तुम दोहरा रही हो, जो ठीक नहीं है। तुम्हारे कारण बहू बेटे ने घर छोड़ा तो मैं तुम्हें उसके साथ चला जाऊंगा। तब तुम रहना अकेले इस घर में, अपनी तानाशाही चलाती रहना। सुमित्रा जी के पति ने कठोर शब्दों में कहा। अपने पति की बात सुनकर सुमित्रा जी घबरा गई। उन्होंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं वो गलती कभी नहीं करूंगी। मैं अपने अहंकार में रिश्तों के महत्व को भूल गई थी। मैंने कभी बहू को बेटी समझा ही नहीं। अब मैं उसे बेटी की तरह प्यार करूंगी। अपने बच्चों से अलग नहीं रह पाऊंगी। अब मैं अपने आप को बदल लूंगी। घर के कामों में बहू का हाथ बटाऊंगी, जिससे उससे घर पर काम का ज़्यादा बोझ न पड़े। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं अपने रिश्तों को सहज कर रखूंगी। मैं वही गलती दोहरा रही थी जो मेरी सास ने मेरे साथ किया था। मैं अपने अहंकार में रिश्तों की अहमियत भूल गई थी। अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सुमित्रा, तुम्हें समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम रिश्ते की अहमियत को समझ गई, उसकी मुझे खुशी है। पर माफ़ी तुम मुझसे नहीं, बहू से मांगो जिसके साथ तुमने गलत किया है। सुमित्रा जी के पति ने कठोर लहजे में कहा। अपने पति की बात सुनकर सुमित्रा जी उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। सुमित्रा जी को बाहर जाता देख उसके पति से आश्चर्य से पूछा, अब तुम कहाँ चल दी? मैं बहू के पास जा रही हूँ, वो अपनी गलती सुधारने। सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।